नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में हम आज कक्षा 6 का चौथा चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की है। वह क्या करती है कि चांद को देखकर उसके मन में कई तरह की कल्पनाएं होती हैं, तो वह उनको देखकर कई सवाल करती है। चांद को देखकर कई तरीके की प्रश्न उसके मन में उठते हैं और उनका जवाब भी वह खुद ही देने की कोशिश करती है। तो आइए देखते हैं कि क्या सवाल उस लड़की के मन में उठते हैं और क्या जवाब वो देती है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की वाह जी वाह। देखो बच्चों, इस कविता में जो 10-11 साल की लड़की है वह बात कर रही है चांद की। चांद को देखकर वह कहती है कि गोल है खूब मगर, यानी चांद खूब गोल है लेकिन थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है उसे। जो चांद है उसको देखने पे लड़की को लगता है कि चांद बहुत गोल है, गोरा चिट्टा है, लेकिन उसे फिर भी वो थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है। और चांद ने जो ये आकाश है जिसमें बहुत सारे तारे हैं, आकाश को अपने वस्त्र की तरह पहना हुआ है। यानी जो चांद है वो आकाश उसका वस्त्र है जिसमें तारे लगे हुए हैं, और उस आकाश के अंदर से सिर्फ चांद का चेहरा दिखाई देता है, बाकी सारे अंग उसके अंदर छुपे हुए हैं। यानी पूरे आकाश को चांद का वस्त्र बताती है वो बच्ची। तो वो कहती है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना कोरा चिट्टा गोल मटोल, यानी कि उन्हें सिर्फ उसका मुंह दिखता है उस वस्त्र के अंदर से, और वो भी कैसा मुंह है, गोल मटोल और गोरा चिट्टा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं है जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। यानी बच्ची चांद को देखकर कहती है कि चांद को एक बीमारी है। जैसे बच्चों हमने देखा होगा कि कभी हमें चांद आधा नज़र आता है, कभी वो छोटा नज़र आता है, कभी पूरा गोल मटोल नज़र आता है। तो चांद के इस बढ़ते घटते स्वभाव को देखकर, इस रूप को देखकर बच्चे के मन में सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका जवाब ये देती है, खुद ही सोचती है कि एक उसे बीमारी है कि अगर वो बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, घटता है तो घटता ही चला जाता है। और बढ़ता कब तक है, जब तक ये बिल्कुल गोल मटोल नहीं हो जाए तब तक वो बढ़ता है। ये एक उसकी बीमारी है, वह उसको बीमारी का नाम देती है। जैसे अमावस्या के समय पे चांद आधा अधूरा पूरा, ये सब चीज़ें होती है, वो उसकी कल्पनाएं हैं जिसको वो बीमारी का नाम दे देती है। क्योंकि हमने जैसे देखा है कि चांद आधा होता है, पूरा होता है, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी कल्पनाओं में समेट कर उसे एक बीमारी का नाम देती है। यानी चांद को वह कहती है कि आपको बीमारी है, हमें क्या अपने बुद्धू समझ रखा है, हमें क्या पता नहीं चलेगा आपकी इस बीमारी का। तो आपका ये मर्ज तो, यानी आपकी ये बीमारी तो अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रही। तो बच्चों, इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी जो कि इस कविता के कवि हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक 10-11 साल की बच्ची की कल्पनाएं बता रहे हैं जो चांद को देखकर उसके मन में उजागर होती हैं या विकसित होती हैं कि चांद कैसे बढ़ता है घटता है, चांद गोल सा होता है, और जो ये आकाश है वो चांद के वस्त्र के रूप में वो देखती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस कविता को पढ़ें और याद करें। थैंक यू।